आज से लगभग 4500 साल पहले, जब न मंदिरों की घंटियां थीं, न वेदों के मंत्रों की लिखित किताबें, न राजाओं के महल, लेकिन फिर भी शादी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शादी कैसे करते थे, और सबसे बड़ा सवाल, हमें ये सब पता कैसे चलता है जबकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। यहीं से शुरू होता है ये रहस्य। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें 200-500 नहीं बल्कि पूरे 4500 साल पीछे ले जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो दुनिया जिसे हम उसकी पक्की ईंटों, सीधी सड़कों और महान स्नानागार के लिए जानते हैं। लेकिन रुकिए, क्या इन ईंटों के बीच दिल नहीं धड़कते थे? क्या उस समय की हवाओं में प्रेम गीतों की गूंज नहीं थी? इतिहास की किताबों ने हमें बताया कि वो लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, व्यापार कैसे करते थे। लेकिन इतिहास का एक पन्ना हमेशा कोरा रह गया, उनकी शादी। आज हम उस कोरे पन्ने को भरने की कोशिश करेंगे। हम उन टूटी हुई दीवारों के पीछे झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक हड़प्पा निवासी को प्यार होता था तो क्या होता था। क्या वहाँ शहनाइयाँ बजती थीं? क्या अग्नि के फेरे होते थे? या फिर लोथल में मिली उस रहस्यमयी दोहरी कब्र का सच कुछ और ही है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम मिट्टी में दबे जज्बातों को कुरेदने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, रिश्ता जुड़ता कैसे था? हड़प्पा सभ्यता कोई छोटा मोटा गांव नहीं थी। ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल साम्राज्य था। पुरातत्वविदों को जो डीएनए सबूत और कंकाल मिले हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक्सोगैमी, यानी अपनी बस्ती से बाहर शादी करना। सोचिए, उस दौर में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब शादियां शायद दो दिलों का मिलन कम और दो ताकतवर व्यापारी परिवारों का गठबंधन ज्यादा होती थीं। हड़प्पा की मोहरें जो मेसोपोटामिया तक मिली हैं, इशारा करती हैं कि व्यापार ही उनका धर्म था। शायद एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी दूर शहर हड़प्पा से राखीगढ़ी या लोथल से धौलावीरा के किसी व्यापारी के बेटे के हाथ में देता होगा, ताकि व्यापार के रास्ते खुले रहें। लेकिन क्या उस वक्त लड़की की रजामंदी ली जाती थी? हमें मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति और कई टेराकोटा फिगरीन्स को देखिए। वो निडर खड़ी हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई। उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो दबी कुचली थीं। हो सकता है उस समाज में औरतों का दर्जा आज से कहीं ज्यादा ऊंचा रहा हो। शायद स्वयंवर जैसी कोई प्रथा रही हो, जहां उसे अपना जीवन साथी चुनने का हक था। ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब कल्पना कीजिए शादी के उस दिन की। आज हम शादी में शेरवानी या लहंगा पहनते हैं। उस समय क्या पहना जाता था? खुदाई में हमें सूती कपड़े के रेशे और रेशम के सबूत मिले हैं। मोहरों पर छपे चित्रों में पुरुषों को एक शॉल जैसा वस्त्र ओढ़े दिखाया गया है, जो एक कंधे के नीचे से और दूसरे के ऊपर से जाता था। शायद दूल्हा इसी तरह के कढ़ाई किए हुए किसी खास वस्त्र में तैयार होता होगा, और दुल्हन, सिंधु घाटी की औरतें गहनों की दीवानी थीं। श्रृंगार उनका गुरूर था। कालीबंगन, जिसका नाम ही काली चूड़ियों पर पड़ा है, वहां औरतों के कंकालों के हाथों में अनगिनत चूड़ियां मिली हैं। शंख की, तांबे की, मिट्टी की। सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, वो गले में मनकों के भारी हार पहनती थीं, जो कार्नेलियन पत्थर के बने होते थे। और मांग में सिंदूर। जी हाँ, नौशारों में मिली मूर्तियों की मांग में लाल रंग के निशान मिले हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। जो सिंदूर आज भारतीय शादी की पहचान है, उसकी जड़ें शायद 4000 साल पुरानी उस सभ्यता में ही थीं। वो दुल्हन जब सिर से पांव तक गहनों और लाल रंग में सजी होगी, तो क्या वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई होगी, या आने वाले नए जीवन की घबराहट उसके चेहरे पर थी? बारात आ चुकी है, अब वक्त है रस्मों का। लेकिन रस्में क्या थीं? उनके पास कोई वेद नहीं था, कोई मंत्र हमें लिखित में नहीं मिले हैं। लेकिन राख कभी झूठ नहीं बोलती। राजस्थान के कालीबंगन और लोथल में हमें घरों के आंगन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, कतार में बनी 7 हवन कुंड जैसी संरचनाएं। जरा गौर कीजिए, अग्नि जो पवित्रता का प्रतीक है। क्या ये संभव नहीं कि दूल्हा और दुल्हन उस पवित्र आग के चारों ओर घूमे हों, अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाई हो? और मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, इतिहासकार मानते हैं कि वो सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि किसी धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था। क्या शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का वहां शुद्धि स्नान होता था? पानी और आग, ये दो तत्व हड़प्पा वासियों के लिए भगवान समान थे। शादी की दावत कैसी होती होगी? हड़प्पा के अन्न भंडार अनाज से भरे रहते थे। गेहूं, जौ की रोटियां, मटर, तिल और शायद मछली या मांस। बर्तनों के अवशेष बताते हैं कि बड़ी दावतें होती थीं। मिट्टी के कुल्हड़ों में सुरा या कोई पेय परोसा जाता होगा। ढोल की थाप पर नृत्य होता होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे गांवों में होता है। सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन जश्न मनाने का तरीका शायद वही रहा। लेकिन इस उत्सव की चकाचौंध के बीच एक अंधेरा कोना भी है, एक ऐसा सच जो लोथल की मिट्टी में दफन है।
पुरातत्वविदों को वहां एक ऐसी कब्र मिली जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। कब्र संख्या 47। इसमें एक नहीं 2 कंकाल थे, एक पुरुष और एक स्त्री, एक दूसरे के बेहद करीब। ये क्या था? कुछ विद्वान कहते हैं ये सती प्रथा का सबसे पुराना सबूत है, पति की मौत पर पत्नी का बलिदान। कुछ कहते हैं शायद किसी महामारी ने दोनों को एक साथ मार डाला। लेकिन अगर हम नजरिया बदलें तो क्या ये एक अमर प्रेम कहानी नहीं हो सकती? क्या पता उन्होंने समाज के नियमों को तोड़कर शादी की हो और सजा के तौर पर उन्हें ये अंजाम मिला हो, या उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी और मौत भी उन्हें जुदा न कर सकी हो। उस कब्र की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी है। उन हड्डियों का मिलन हमें बताता है कि उनके लिए शादी का मतलब सिर्फ सामाजिक समझौता नहीं था, बल्कि रूहों का जुड़ना था, चाहे वो खुशी से हो या खौफ से। धीरे धीरे वक्त बदला, नदियां अपना रास्ता बदल गईं, सूखा पड़ा और ये महान सभ्यता वीरान हो गई। शहर खंडहर बन गए और लोग दक्षिण और पूर्व की तरफ पलायन कर गए। लेकिन क्या वो सब कुछ पीछे छोड़ गए? नहीं। जब आज कोई दुल्हन अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जब कलाई में चूड़ियां खनकती हैं, जब अग्नि के सामने 7 वचन लिए जाते हैं, तो अनजाने में सही हम हड़प्पा के उन पूर्वजों को याद कर रहे होते हैं। हम वही रस्में निभा रहे हैं जो 4500 साल पहले शुरू हुई थीं। उनके नाम मिट गए, उनकी भाषा मिट गई, लेकिन उनका प्रेम और उनकी परंपराएं आज भी हमारी रगों में, हमारे संस्कारों में सांस ले रही हैं। शायद इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता, इतिहास उन 2 साधारण लोगों का भी होता है जिन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि के सामने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। सारे सबूतों के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं लगभग ऐसा ही होता होगा। हमें लगता है कि हम मॉडर्न हैं, हमारे पास 5G है, डेटिंग ऐप्स हैं और वीडियो कॉल्स हैं। हम अक्सर हड़प्पा के उन लोगों को पुराना और पिछड़ा मान लेते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उनसे अलग हैं? ज़रा गौर से सोचिए। आज हम टिंडर या मैट्रिमोनी साइट्स पर परफेक्ट मैच ढूंढते हैं। 4500 साल पहले वो लोग यही काम व्यापारियों के नेटवर्क और मोहरों के जरिए करते थे। तरीका बदल गया, लेकिन सही साथी की तलाश वही है। आज हम कोर्ट मैरिज के कागज़ पर साइन करते हैं, तब शायद वो मिट्टी की पट्टियों पर अंगूठा लगाते होंगे। आज भी जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो उसका कलेजा वैसे ही फटता है जैसे धौलावीरा के किसी पिता का फटता होगा। तकनीक ने हमें रफ्तार दी है, लेकिन भावनाएं आज भी उतनी ही पुरानी है। हमारे जज्बात वाईफाई से नहीं, उसी पुराने दिल से चलते हैं जो हड़प्पा के किसी इंसान के सीने में धड़कता था। हम आज भी वही हड़प्पा वासी हैं, बस हमने नए कपड़े पहन लिए हैं। लेकिन एक सेकंड, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा हड़प्पा के लड़के ने अपनी प्रेमिका को फूल गोभी देकर इशारा किया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई प्रेमिका है या आप अभी भी सिंगल हो? कमेंट कीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमें लगता है कि हम शादियों को इवेंट कहते हैं, ड्रोन कैमरे, सोशल मीडिया रील्स और दिखावे की दुनिया। लेकिन 4500 साल पहले हड़प्पा के लोग जब रिश्ते जोड़ते थे तो वो सिर्फ 2 परिवारों का नहीं, बल्कि 2 शहरों का गठबंधन होता था। आज हमारे पास वादे तोड़ने के लिए अदालतें हैं, तलाक के वकील हैं, लेकिन लोथल की वो दोहरी कब्र चिल्लाकर कहती है कि उनके लिए कमिटमेंट का मतलब मौत के बाद भी साथ निभाना था। आज हम कंक्रीट के जंगलों में, प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जहाँ शादियों में प्लास्टिक के फूल सजते हैं। लेकिन वो प्रकृति पूजक थे। उनका जीवन, उनका विवाह जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। उनकी नालियां आज के स्मार्ट सिटीज़ से ज़्यादा साफ थीं और शायद उनके रिश्ते भी हमारे रिश्तों से ज़्यादा सुलझे हुए थे। दोस्तों, आज जो हमने अनुमान लगाया है, सारे सबूत के आधार पर अनुमान लगाया है। शायद ऐसा ही होता होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल डॉक्यू बाय हरीश को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वरना कुछ चिरकुट लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते। चलिए, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।